अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब अच्छे ही होंगे। कैसे हो सब लोग? आप लोग यू बहुत अच्छे। यू ऑल यू ऑल आर यू ऑल यू ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो होप यू ऑनलाइन एजुकेशन मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप लोग आपका माइक म्यूट रखेंगे। सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। तमाम लोग आपका माइक जो है वो म्यूट रखो। सब माइक म्यूट रखो, ओके? क्योंकि अब मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम तक तो हमारा हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके? सो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा फूड जिसमें डाइजेस्ट होता है वो सिस्टम हमारे बॉडी का। सो आपने कभी सोचा है व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड अवर बॉडी? हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करता है वो खाना? हम खाना क्यों खाते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। हेलो, यस मिस। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करता होगा? प्रोटीन विटामिन्स मिलने के लिए। हाँ, विटामिन और वो सब मिलने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। बीमार हो जाए। हाँ, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है? तो अभी यहाँ पर मैं जो जो चीज़ों को अंडरलाइन करने जा रही हूँ आप लोग भी अपने यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। सो व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड अवर बॉडी? सो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उससे हम लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी बढ़ती है। डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द फूड? जो हम खाना खाते हैं वो वैसे के वैसा हमारे बॉडी में मिक्स होता है? हमारे बॉडी के अंदर रोटी चावल सब घूमते रहते हैं क्या? नो मिस। नहीं। तो वो क्या होता है? हमारे ब्लड में मिक्स होता है। किसमें मिक्स होता है? ब्लड में। ब्लड। हाँ, सो इट मिक्स विथ अवर ब्लड। वो कैसे फॉर्म में मिक्स होता है? हम लोग उसको चबाते हैं, फिर उसको हमारे पेट में निवाला जो हमारे जाता है वहाँ पे भी वो और भी बारीक होता है और उसके अंदर से जूस निकलते हैं और वो जूस हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। बात समझ में आई? बात ध्यान में आई? हाँ। तो अभी ये शुरुआत कहाँ से होती है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। ये जो फूड का कन्वर्जन होता है, हम लोग कितनी सारी चीजें खाते हैं। कोई नरम चीज खाते हैं, कोई कड़क मिस चीज ये बुक खाते हैं। कौन सी है? ये हम लोगों का ऐप है। आपकी किताब है 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक। आपकी किताब का पेज खोला है ना आपने? वही तो है ये पेज। So conversion of food into a soluble form and its absorption, जो absorb होता है उसमें से into the blood is called digestion. तो आपको अभी ये पूरा याद रखना है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है। सो कन्वर्जन ऑफ फूड इन द soluble form and its absorption into blood. ब्लड में ये पूरा के पूरा एब्जॉर्ब होता है, इसी को क्या कहा जाता है? डाइजेशन ऑफ फूड कहा जाता है। ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो आगे जाके क्या करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज से बनता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट यानी से बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, किससे बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल से। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और हमारे अंदर पेट के अंदर जो है अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है ना, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो यहाँ से इवन हमारे मुंह में जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ से ही शुरू होता है हमारा डाइजेशन। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं ना, जो थूक आता है हमारे मुंह में,
जैसे ही निवाला डालते हैं हमारे मुंह में थूक आता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स, तो अलग अलग जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर। पूरा हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिला के कितने मीटर का है? 9 मीटर का है। सोचो कितना लंबा हमारे पेट में चीज है, इतनी लंबी चीज हमारे पेट के अंदर है। हमारी जो अतड़ियाँ होती है, छोटी आंत, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिला के कितने मीटर का होता है? 9 मीटर का होता है। सोच सकते हो 9 मीटर कितना लंबा हो सकता है। So its main part are the mouth. कहाँ से शुरुआत होता है? मेन पार्ट कहाँ है? माउथ। माउथ के बाद क्या होता है? फेरेंक्स। उसके बाद होता है ईसोफेगस। अभी हम लोग ये सारे पार्ट्स जो है वो देखने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट है, क्या क्या पार्ट है हमारे इसमें। ये अभी हम लोग देखते हैं। ये मेन पार्ट है माउथ, उसके बाद है फेरेंक्स, उसके बाद है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में है स्टमक, और स्टमक के बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम यानी हम लोग जहाँ से रेक्टम, और उसके बाद में है एनस, यहाँ से हम लोग नंबर 2 करते हैं। ओके, तो शुरुआत कहाँ से हुई? माउथ से हुई, और एंड कहाँ पे हुआ? जहाँ से हम नंबर 2 करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने जो मुंह में रोटी का निवाला डाला, चावल का निवाला डाला, जो भाजी खाए हमने, गोश्त खाए, मछली खाए, मुर्गी खाए, जो भी हमने मुंह में डाले, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए उसमें से यहाँ से सब उसको बारीक 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 करते हैं, और यहाँ से उसमें से जो रस होते हैं वो रस चूसने का काम किया जाता है, और जो कचरा होता है, कचरा बच जाता है, वो कचरा जो है रेक्टम में फेंक दिया जाता है, और फिर हम नंबर 2 से वो कचरा बाहर निकाल देते हैं। आई बात ध्यान में आप लोगों के? वर्ती खाने होगा। हाँ, तो इस तरह से वो कचरा जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आगे का जो पार्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो है एनस तक पहुंचने के बाद द सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर, मैंने अभी बताया आपको, हमारे मुंह में यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी थूक, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी थूक। ठीक है, तो थूक जो हमारे मुंह में आता है वो, उसके बाद में लीवर अगला ग्लैंड है, लीवर, लीवर जो होता है, एंड पैनक्रियाज। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्ट द एलिमेंट्री कैनाल। ये सब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है। जो हम लोगों के मुंह से लेके एनस तक जो लाइन होती है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो सब चीज़ को आप लोग अंडरलाइन करते रहेंगे, क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे बॉडी के ग्लैंड्स शुरू होते हैं हमारे माउथ से। सबसे पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद में फूड आगे जाता है तो लिवर, और फिर बाद में पैनक्रियास। ये सब जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम लिखो, तो आपको ये नाम लिखने आने चाहिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्ट टू द एलिमेंट्री कैनाल। ये सब किससे जुड़े हुए होते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी देख चुके होंगे कि किस तरह हमारे बॉडी के अंदर का सिस्टम काम करता है। इसके आगे जो है वो, इसके आगे का हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे अभी डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं वो। अब डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टेमेटिकली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। अगले अगले जो है वो चीज़ें, जैसे मुंह में हमने निवाला डाला, वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म करते हैं वो अगला अगला फंक्शन जो होता है वो। देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसलिए अलग अलग स्टेजेस होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में।
ऑफ फूड एंड ईच स्टेज देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन, और हर एक के लिए एक अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे कि पहला ऑर्गन है हमारा माउथ, पहला ऑर्गन क्या है हमारा माउथ है, हमारा मुंह सबसे पहला ऑर्गन है। मुंह के बाद में ये हलक में से हमारे नीचे आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग नली होती है गले में, वो हम लोग आगे देखने जाएंगे। लेकिन मुंह में ही हमारे क्या होता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव, देर इज डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड ईच स्टेज देर इज अ डिफरेंट ऑर्गन of a digestive system which performs its specific role, which performs its specific role. Let us study the structure and function of each organ of digestive system. अब हम लोग इसीलिए हर एक का अलग अलग काम है, तो अब हम लोग देखने जाते हैं कि हर एक का जो अलग अलग काम है तो ये काम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले होते हैं टीथ, हमारे दांत। ये दांत जो हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने अरेंज करके रखे हुए हैं, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये किस तरह से हमारे मुंह के अंदर अरेंज किए हुए हैं। हर एक दांत का जो शेप है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंदर का जो ये पूरा पार्ट होता है ये हमारे मसूड़ों के अंदर चले जाता है, और ये सफ़ेद दांत जो हमारे नज़र आते हैं ये इतना सा पार्ट जो है वो बाहर होता है। यहाँ तक का पार्ट जो है हमारा मसूड़ों के अंदर जाता है। तो ये आप लोगों को दिखाई बहुत अच्छे से दे रहा होगा कि हमारे दांत की जो बनावट है टोटल वो कैसी है। सो टीथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। सबसे पहला काम कौन करता है डाइजेशन का, जो टीथ है हमारे मुंह में वो डाइजेशन का काम करते हैं। टीथ जो हमारे निवाले को जो है वो चबा चबा के बारीक करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, और कितने टाइप ऑफ टीथ हैं हमारे मुंह के अंदर, 4 टाइप, 1 2 3 4। सो 4 टाइप ऑफ टीथ है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। अब इसको भी आप लोग अंडरलाइन करोगे कितने टाइप के टीथ हैं हमारे मुंह के अंदर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। ये टीथ के नाम क्या है, नेमली इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। हाँ, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। देखो यहाँ पे इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार वो कहाँ होते हैं, अभी अपने अपने मुंह में अपने दांतों को हाथ लगा के देखो, जो बिल्कुल सामने की तरफ आपके जो दांत है ना, एकदम सामने की तरफ आपके जो दांत है ये कौन से हैं, इंसाइजर्स। क्या बोलते हैं उनको, इंसाइजर्स। ये याद रखेंगे आप, इंसाइजर्स वर्ड। हाँ, यानी ये दांत जो है वो कैंची की तरह कुतरते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस आपके देखो इस तरफ यहाँ पे एक नोक वाला दांत है, देखो उंगली लगाकर देखो अपने मुंह में, देख रहे हैं आप लोग, सब लोग देख रहे हैं उंगली लगा के, तो ये जो है इसको बोला जाता है कैनाइन, ठीक है। तो कैनाइन है। उसके बाद में जो होते हैं उसके पीछे कैनाइन, देखो ये एक ही दांत होता है कैनाइन का, पॉइंटेड होता है एकदम नोकदार। उसके बिल्कुल पीछे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलार। क्या नाम है उसका, प्रीमोलार, ठीक है। उसके बाद में पीछे एकदम ऐसे वाले दांत है ना सबके मुंह में, तो ये वाले दांत जो है वो 3 दांतिये होते हैं, तो ये हैं मोलार। क्या नाम है उसका, मोलार। यानी देखो आपके आधे जबड़े में कितने दांत है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दांत इस तरफ और 8 दांत इस तरफ, यानी नीचे के जबड़े में 16 दांत और ऊपर के जबड़े में 16, इस तरह से 32 टीथ हमारे होते हैं। सबके मुंह में इतने दांत है। अभी आप लोग छोटे हो तो आपके मुंह में ये वाले दांत कम होंगे, लेकिन ये वाले दांत सब बराबर है, बराबर। आपके मुंह में ये 2 दांत नहीं होंगे अभी, ये 2 दांत। बात ध्यान में आ रही है या नहीं, देखा आप लोगों ने छूकर देखा अपने मुंह में दांतों को, तो इस तरह से आपके पास में 2 इंसेजर्स है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलार है और 1 मोलार दांत होगा आपके पास, ठीक है। तो ये 2 दांत हैं वो आपके बाद में जब आप बड़े हो जाओगे उस वक्त आपको ये 2 दांत आ जाएंगे। ध्यान में बैठी बात,
तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस किस तरह के दांत आपके मुंह में हैं। बार बार आप छूकर उनके नाम बार बार दोहराएंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके। ईच टाइप ऑफ टूथ हैज स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक दांत का एक खास काम है। ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनामल। जो दांत के ऊपर कवरिंग होती है लगी हुई, उसको क्या बोला जाता है? एनामल बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एनामल बोला जाता है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, जो हार्ड कवरिंग होती है उसको बोला जाता है इनामल। इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दांत के ऊपर जो इनामल होता है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको सारी दांतों के बारे में मालूमात याद रखनी है। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा आपके दांतों की असलियत क्या है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। हमारी जो थूक होती है उसके अंदर जो एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये टाइलिन एंजाइम होती है और सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज, ये दो जो है वो आपके मुंह के अंदर एंजाइम्स होती है। सलाइवरी अमाइलेज होता है या टाइलिन होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह के अंदर का सिस्टम क्या है और वो किस तरह से काम करता है। राइट, टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू अ शुगर एंड कॉल्ड माल्टोज। ये टाइलिन काम क्या करती है? हम लोगों ने जो खाया हुआ खाना है उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करती है शुगर में। कौन सी शुगर में? माल्टोज। कौन सी शुगर? माल्टोज। याद रखेंगे शुगर का नाम माल्टोज। तो इस तरह से ये जो है वो टाइलिन जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड में होती है, सलाइवरी अमाइलेज होता है और टाइलिन, ये हमारे मुंह के अंदर हमने जो अभी अभी निवाला रखा उसमें स्टार्च का जो हिस्सा होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज में। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राइट, तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे मुंह के बाद में यहाँ पर क्या चीज आती है। हम लोग देखेंगे आगे। अब आगे हमारे क्या है? लर्न अ न्यू वर्ड्स। अब हमने यहाँ पे न्यू वर्ड क्या समझा? इतने में न्यू वर्ड हमने क्या समझा? एंजाइम। आप लोगों को ये वर्ड नया आया होगा ना, एंजाइम। एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम आर सब्सटेंस secreted in the body of an organisms which brings about specific chemical reaction। एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में से अलग अलग एंजाइम्स सिक्रीट होना, सिक्रीट होना यानी निकलना, हमारे बॉडी में से अलग अलग एंजाइम्स निकलते रहते हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। दे एक्ट एज कैटलिस्ट। और वो क्या काम करते हैं? सिर्फ कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम करना यानी क्या? कि वो सिर्फ जो है वो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल। और वो ही क्या करते हैं? हमारे खाने को बदलते हैं। जो हमने निवाला डाला हमारे हलक में से नीचे उतरा ना, तो वो अब हमारी रोटी रोटी नहीं रह जाती, चावल चावल नहीं रह जाता, चिकन चिकन नहीं रहता, मटन मटन नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। सो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। तो आगे का जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो एंजाइम के बगैर इम्पॉसिबल है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एक खास तरह की क्या होती है? प्रोटीन होती है। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये एक्टिव होती है एंजाइम्स और अपना काम करती है सही तरीके से। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया एंजाइम्स के बारे में? एंजाइम्स के बारे में ध्यान में आ गया सबको अच्छे से? किस तरह से हमारे अंदर जो निवाला जाता है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है और कैसा सिस्टम है हमारे बॉडी का,
सिर्फ मुंह के अंदर इतना सारा काम होता है। देखो, हमारे दांत करते हैं वो काम, हमारी थूक जो मुंह में आती है वो इतना सब काम करती है, ठीक है। नाउ यूज योर ब्रेन पावर ड्यूरिंग डाइजेशन। डस ऑल द फूड दैट वी हैव ईटन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस? सब यूजफुल न्यूट्रिएंट में चेंज होता है क्या? खाना, पूरा के पूरा खाना हमारा यूजफुल में कन्वर्ट होता है? बोलो, हमारा पूरा के पूरा खाना सब फायदे की चीज में कन्वर्ट होता है क्या? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हेलो, हमारे खाने का हर पार्ट जो है वो यूजफुल चीज में कन्वर्ट होता है क्या? बोलो जल्दी, हमजा। हाँ मिस, हाँ होता है। पूरा यूजफुल में होता है, फिर हम लोग नंबर 2 क्यों करते हैं? अगर पूरा यूजफुल में कन्वर्ट होता तो हम नंबर 2 नहीं करते ना। पूरा पूरा के पूरा खाना यूजफुल में कन्वर्ट होता है? नहीं। समझ में आया? My friends, the internet collect information about the various organ system from the website. ठीक है, www.livescience.com, ये इसके ऊपर से हम लोगों को पूरा हम लोगों को ये मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाकर, हाँ, इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग जाकर देखते हैं, ठीक है। क्या होता मना नहीं याद। देखो, ये वेबसाइट अभी हमने ओपन की है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो ये लाइव साइंस है, वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे तो आपको साइंस के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेगी। देखो कितनी बड़ी फिश है। तो इस तरह से आप लोग इस वेबसाइट पे जाके अलग अलग साइंस की मालूमात ले सकते हो, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है www.innerbody.com। हाँ, इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, www.innerbody.com। देखो www.innerbody.com, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पे मैं जो बताने जा रही? हाँ, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? यस मिस। देखो, तो इस तरह से हम लोग जो है वो देख सकते हैं किस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग पार्ट जो है वो आता है। देखो यहाँ से स्टमक में ये, फिर ये स्टमक से फिर ये जो लीवर है उसमें से अलग अलग जूस जो है वो आते हैं। और हम लोगों की जो टंग है, जबान, जबान में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। जबान से हमारे थूक वगैरह आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है, सलाइवरी ग्लैंड से बहुत टाइलिन वगैरह जो है वो, देखो दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? ये यहाँ पे हमारे जबान के नीचे जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, दिख रहा है? देखो कितने अच्छे से बता रहा है, ठीक है। वीडियो का जो पूरा डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना कैसे हजम होता है पूरा बॉडी में जाने के बाद, अब हम लोग वो देखेंगे यहाँ पे। वीडियो 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 देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे यहाँ से खाना कैसे जाता है दिख रहा है यहाँ पे। देखो कैसा जा रहा है निवाला, दिख रहा है सबको। ये स्टमक में गया, देखो ये स्टमक में गया, ठीक है, मुंह से निकल के स्टमक में गया। आया ध्यान में कैसे जाता है वो। अब इसी तरीके से आगे के भी सब प्रोसेस जो है वो होते रहते हैं। बैठ कैसा जाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा मुंह में से निवाला कैसे जा रहा है, फिर उसके आगे का ये प्रोसेस है कैसे होता है। उसके बाद में स्टमक के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा कि देखो ये माउथ है, माउथ से हा? देखो यहाँ से माउथ, माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक के बाद में वो जाता है देखो लीवर, लीवर से जूस आते हैं उसके अंदर जाते हैं, है ना। इसमें से अलग अलग गॉल ब्लैडर है, यहाँ से सब जो है वो एंजाइम्स जूस जाते हैं हमारे खाने में, और फिर वो खाना हमारे ये आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ से जाके फिर यहाँ से हम लोग नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नंबर 2 से हम लोग कचरा बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो यहाँ से यहाँ तक के होता है, ठीक है। तो आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। काय करू कंट्रोल आणि हिंशी पण बॅक जायचं होतं। हाँ GIF नहीं तो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्टमक के अंदर क्या होता है, अलग अलग जो है वो एसिड्स आते हैं, और उससे क्या होता है हमारे यहाँ का डाइजेशन जो है वो, जो खाना हमारा गया है, कभी समझो वो उसमें कुछ कड़क चीज़ होती है, सख्त चीज़ होती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए आसान नहीं है, तो ये हमारे स्टमक में मौजूद जो होता है, देखो किस तरह से उसको तोड़ रहा है, देखो किसके पार्ट हो गए, ये पूरा टूट गया और फिर ये बारीक होके आगे की आंतों में चला गया। दिखाई दिया आपको। तो ये वाला क्या है, हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। नहीं लगा फोन हो बंद रहेगा इंटेस्टाइन सब बदला। देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा तो किस तरह से आके वो फूट जाता है। तो यहाँ पर इस तरह आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यस मिस। किस तरह से हमारा जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। देखो इसमें भी आप लोगों को दिख रहा है ये इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आप लोग तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये लेसन का अगला पार्ट देखो, अभी जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताई, पिक्चर बताई, वो है आपका अगले पेज के ऊपर, और उसके अलग अलग फंक्शंस है पेज नंबर 85 पर। तो ये सारा जो है ये हम लोगों ने
अभी आगे के लेसन में पढ़ना है। तो अगली बार इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक के हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आया ना अच्छे से समझ में? तो यहाँ पे यस मिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमारा लेसन स्टॉप करते हैं। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।